हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.4 का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था और आज हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल्स को। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी मेरा बाइनोमियल है, ये वाला एक्सप्रेशन भी मेरा बाइनोमियल है। अब मुझे आपस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए, उससे आपको ये वाली एक्सरसाइज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से करनी है, उसके बाद इस पूरे +5 की मल्टीप्लाई हमें इस पूरे एक्सप्रेशन से करनी है। तो हमें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मुझे 2x की जो मल्टीप्लाई है इस पूरे एक्सप्रेशन से करनी है, उसके बाद मुझे जो +5 है इसकी मल्टीप्लाई इस वाले पूरे एक्सप्रेशन से करनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा हमें 1 बाय 1 करना है, तो अब यहाँ पर हम 2x की मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम 2x की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे, उसके बाद हम 2x की मल्टीप्लाई -3 से करने वाले हैं। तो देखो, अब हमें 2x की मल्टीप्लाई -3 से करनी है। माइनस पहले लिखेंगे और 2x मल्टीप्लाई 3। ओके, अब हमें 5 की मल्टीप्लाई 4x से करनी है। उसके बाद अब देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पर भी मेरे पास यहाँ पे आगे प्लस ही था, और यहाँ पे जब मेरी यहाँ पे मुझे साइन से मल्टीप्लाई करनी थी, सबसे मैंने प्लस की मल्टीप्लाई की। दैट मीन्स प्लस मल्टीप्लाई माइनस, दैट इज माइनस। उसके बाद मैंने 2x की मल्टीप्लाई 3 से करी। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज प्लस माइनस माइनस होते हैं। उसके बाद हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, उसके बाद साइन तो बाहर रहेंगे, हम इन सबको ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 8x² माइनस 6x प्लस 20x माइनस 15। अब हम लाइक टर्म्स को देखते हैं। तो लाइक टर्म्स मेरी ये वाली है और ये वाली है। ठीक है, तो देखो, माइनस प्लस माइनस होते हैं, ये माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा +14x। ठीक है, यहाँ पर साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, डेट इज यहाँ पे 20 बड़ा वाला नंबर है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव का साइन आएगा -15, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें y -8 की मल्टीप्लाई करनी है 3y -4 से। ये हो जाएगा, एक बार y की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से करेंगे, उसके बाद इस -8 की मल्टीप्लाई हम पूरे एक्सप्रेशन से करेंगे। ओके, फिर इसकी 1 बाय 1 करेंगे, मीन्स y की मल्टीप्लाई 3y से। फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस। उसके बाद हम वेरिएबल को देखेंगे, दैट इज y मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे -8 मल्टीप्लाई 3y। उसके बाद सबसे पहले साइन को देखते हैं, साइन के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद हम इस नंबर को देखेंगे। ठीक है, पहला नंबर इसका होगा, दूसरा इसका। तो अब इसका नंबर है 8 मल्टीप्लाई 4। अब इसको ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3y² माइनस 4y। यहाँ पे हो जाएगा 24y प्लस 32। अब हम लाइक टर्म्स को देखते हैं। इसके बाद लाइक टर्म्स मेरी ये दोनों है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये हो जाएगा -28y। अब देखो, साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, यहाँ पे 24 है मेरा बड़ा नंबर, इसका साइन नेगेटिव में था, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, +32। दिस इज योर आंसर। अब हमें इन दो एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। अब सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से, उसके बाद इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो देखो, 2.5l की आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले एक्सप्रेशन से,
उसके बाद माइनस के 0.5 की एम की मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले एक्सप्रेशन से। अब 2.5 एल की मल्टीप्लाई 2.5 एल से, और एक बार 2.5 एल की मल्टीप्लाई 0.5 एम से। ये ब्रैकेट में 0.5 एम मल्टीप्लाई 2.5 एल। अब देखो माइनस प्लस होते हैं मेरे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद 0.5 एम की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.5 एम से। अब देखो सॉल्व करने के बाद जो आएगा मेरा, तो अब इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा। उसके बाद अब देखो लाइक टर्म्स हम देखते हैं, ये दोनों मेरी लाइक टर्म्स हैं। अब देखो ये दोनों ही सेम है मेरी, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, ये आपस में कट जाएंगे और मेरे पास बचेगा 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.05 एम स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। तो अभी आपका आंसर आ गया। अब चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हमें यहाँ पर भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। a प्लस 3b को मुझे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से। तो सबसे पहले मैं a की मल्टीप्लाई कर दूंगी x प्लस 5 से, उसके बाद मैं प्लस 3b की मल्टीप्लाई कर दूंगी x प्लस 5 से। तो एक बार मुझे a की मल्टीप्लाई x से करनी है और एक बार मुझे यहाँ पे प्लस एज इट इज, देन a की मल्टीप्लाई मुझे 5 से करनी है। अब मुझे 3b की मल्टीप्लाई x से करनी है और फिर 3b की मल्टीप्लाई मुझको 5 से करनी है। ठीक है, अब ये हो जाएगा ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। अब आप लाइक टर्म्स देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पर कोई भी नहीं है। देन अब ये आपका आंसर हो जाएगा। गाइस अब फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इजी है। आपने जिस तरीके से पहले वाले पार्ट किए है बिल्कुल उसी की तरह है। तो अब आपको ये मैं स्किप कर दे रही हूँ, आपको ये वाला पार्ट खुद से करना है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट मीन्स लास्ट पार्ट आपको समझा देती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज सिक्स्थ पार्ट। अब देखो मुझे इस वाले एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई इस वाले एक्सप्रेशन से करनी है। मल्टीप्लाई विथ दिस अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ सिंप्लीफाई करूंगी। देखो जिस तरीके से मुझे यहाँ पे दे रखा है, मैं सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगी। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखो 4 की मल्टीप्लाई अगर आप a स्क्वायर से करोगे तो जाएगा 4a स्क्वायर। उसके बाद अगर आप 4 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये जाएगा 8/3b स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने इसको लिखा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद अब एक बार मैं 3/4a स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस वाले से एक्सप्रेशन इस वाले टर्म से करूंगी। उसके बाद मैं इस वाले को मैं पहले इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूंगी। उसके बाद 3b स्क्वायर की मैं मल्टीप्लाई इस वाले एक्सप्रेशन से करूंगी। मल्टीप्लाई विद होल एक्सप्रेशन, देन अब प्लस 3b स्क्वायर, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे कर दूंगी। ओके, अब सबसे पहले मैं 3/4a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर से करूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस 3/4a स्क्वायर मल्टीप्लाई 8/3b स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेना। उसके बाद प्लस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर से ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद ये माइनस एज इट इज 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई 8/3b स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आएगा, अब ये देखो ये आपस में चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3a⁴। अब 4 क्यों, देखो मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, देखो वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो पावर देखो आप ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा a⁴। तो इस तरीके से आप पे a⁴ आया है। उसके बाद माइनस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब
ये आपस में सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे मेरा -2a² b², और ये हो जाएगा मेरा 12a² b² माइनस ये हो जाएगा 8b⁴। अब देखो लाइक टर्म्स के लिए हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पर जो मेरी लाइक टर्म्स है वो हो गई ये और ये, प्लस वो माइनस प्लस क्या होते हैं मेरे माइनस होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद यहाँ पे 10a² b² आएगा, पॉजिटिव का साइन लगेगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगता है, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर मेरा 12 है, देन पॉजिटिव का साइन लग जाएगा -8b⁴, एंड दिस इज योर आंसर। गाइस अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये मेरे बायनोमियल है दोनों ही। तो मुझे 5 - 2x से मल्टीप्लाई करनी है 3 + x से। तो देखो 5 की मल्टीप्लाई हम सबसे पहले करेंगे इस वाले पूरे एक्सप्रेशन से, उसके बाद -2x की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो 5 × 3 करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से। सिमिलरली सबसे पहले हम -2x की मल्टीप्लाई में करने वाली हूँ 3 से, उसके बाद मैं -2x की मल्टीप्लाई करने वाली हूँ x से। अब साइन बाहर करके इन सब को ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद हो जाएगा ये 15 + 5x - 6x - 2x²। अब हम लाइक टर्म्स के लिए देखते हैं, तो ये मेरी लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस होते हैं, तो ये माइनस होने के बाद x आएगा, साइन बढ़ेगा लगता है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस लगेगा, हो जाएगा -2x, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ गाइस हमें इसमें भी इसी तरीके से करना है, हमें दो बायनोमियल्स की मल्टीप्लाई आपस में करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से, उसके बाद +7y की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब एक बार मैं x की मल्टीप्लाई 7x से कर दूंगी, उसके बाद देखा है माइनस है, उसके बाद मैं एक बार x की मल्टीप्लाई y से कर दूंगी, देन 7y मल्टीप्लाई 7x, और देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई अगर मैं नेगेटिव से करूंगी देन नेगेटिव, उसके बाद 7y की मल्टीप्लाई में कर दूंगी y से, ये साइन बाहर कर देंगे। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 7x² - xy प्लस 49xy - 7y²। अब देखो लाइक टर्म्स के लिए हम देखते हैं, मेरी लाइक टर्म्स ये है। अब देखो ये माइनस में है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है। मेरी यहाँ पे ये मेरे लाइक टर्म्स है। अब देखो माइनस प्लस माइनस होते हैं, ये हो जाएगा 48xy, साइन बड़े का लगता है, तो यहाँ पे मेरा बड़ा नंबर 49 है जिसका साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा -7y², एंड दिस इज योर आंसर। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट पार्ट, नाउ a² + b की मुझे मल्टीप्लाई करनी है a + b² से। तो सबसे पहले a² की मल्टीप्लाई करेंगे a + b² से, उसके बाद +b की मल्टीप्लाई हम कर देंगे a + b² से, उसके बाद एक बार a² की मल्टीप्लाई a से, ठीक है। उसके बाद एक बार a² की मल्टीप्लाई b² से, अब प्लस a मल्टीप्लाई b कर देंगे एक बार, मीन्स b की मल्टीप्लाई a से, उसके बाद प्लस b मल्टीप्लाई b²। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा a³ + a² b² + ab + b³। अब देखो लाइक टर्म्स के लिए हम देखते हैं, बट यहाँ पे तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट, p² - q² मल्टीप्लाइड विथ 2p + q, ये हो जाएगा p² मल्टीप्लाइड विथ 2p + q, ओके। -q² की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार हम 2p + q से, अभी हो जाएगा एक बार p² की मल्टीप्लाई कर देंगे 2p से, एक बार p² की मल्टीप्लाई हम कर देंगे q से, देन -q² की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2p से, उसके बाद देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन सबसे पहले, उसके बाद हम इसके वेरिएबल देखेंगे, दैट इज q² मल्टीप्लाई q। अब सबको इनको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, साइन बाहर ही रहने देंगे। अभी हो जाएगा 2p³ + p² q - 2pq² - q³। अब देखो लाइक टर्म्स के लिए हम देखते हैं, बट यहाँ पे मेरे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, देन दिस इज योर आंसर। हे गाइज, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।